पिछले 36 दिनों से लगातार किसान कृषि कानूनों को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं और इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में एक उम्मीद की जो है किरण वो कल जगती हुई नजर आई जब छठे दौर की बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के जो नेता थे उनके बीच में दो बातों पर सहमति बनी और दो बातें अभी बाकी हैं जिन पर 4 जनवरी को एक बार फिर से वार्ता होगी, एक बार फिर से चर्चा होगी। उन दो कानून जिस पे सहमति बनी है उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ राकेश टिकैत जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष। सर, ये बताइए कि ये दो कानून कौन कौन से दो कानून हैं जिन पे सहमति बन गई है और अभी कौन दो कानून हैं जिन पे सहमति बनी नहीं? ये एक पर्यावरण का है, जो पुराली जलाने का एक बड़ा इशू था यहाँ पे देश में, उस पर सहमति बनी है। उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान था उसमें, वो अब नहीं होगा किसानों के ऊपर। और जो पुराली है, जो वेस्टेज है, जो फसलों का वेस्टेज है, सरकार उसका निस्तारण खुद करे, ये हमने कहा है। तो उसने सरकार ने उसमें हाँ कर ली। दूसरा एक बिजली का एक बिल आ रहा था, तो उसको भी सरकार रोक रही है, इस बिल को भी। अब कौन से दो बच गए हैं और आप लोगों दो बचे हैं, जो 3 कानून हैं उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। एक एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, उस पर सहमति नहीं बनी। तो इन दो चीजों पे 4 तारीख में 4 जनवरी को बात होगी। सरकार तो कह रही कि वो एमएसपी को लिखित में देने को तैयार है। वो तो पिछले 36 दिन से कह रही है यही बात। हाँ, तो क्या लगता है अब जब आने वाले 4 जनवरी को एक बार फिर से वार्ता होगी तो उम्मीद है कि सुलझेगा ये मामला? हाँ, सुलझेगा। मान लीजिए कि बात बनती है तो फिर क्या आप आंदोलन अपना समाप्त? चले जाएंगे। बात बन गई और ना बात बनी तो फिर तो यही है, आप भी यही और हम भी यही हैं और सरकार भी यही है। हाँ, यही रहेंगे। तो अभी ये जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर के जो मेन मुख्य विरोध कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं अभी उस पर सहमति बनी नहीं है? उस पर नहीं बनी अभी। तो कल की वार्ता को कैसे देखते हैं आपकी कामयाबी में? बातचीत हुई है कल और जिन चीजों पर बात होगी, समझौता हो गया, उसको मान लिया हमने, सरकार ने मान लिया। तो क्या मतलब प्रशासन का कहना था कि आप लोग समाप्त करिए या फिर क्या कुछ किस तरह के से बातचीत? सरकार कहती थी कि आंदोलन खत्म कर दो, मगर भाई अभी तो और बहुत चीज रह रही, आंदोलन ऐसे कैसे खत्म कर दो? हाँ, तो 4 तारीख के बाद में देखेंगे। ठंड भी बढ़ रही है सर लगातार, ऐसे में कितनी मुश्किलें हो रही हैं यहाँ पे? ठंड तो नए साल पे वहां देहरादून जा और वे मसूरी जा, देहरादून के आधे बीच में डिवाइडर से आगे चलती हुई वहां खड़े रहे पूरी रात और फिर घूम फिर के फिर आजा। ठंड देखनी तो पैसे खर्च करें, ये तो प्राकृतिक ने ठंड दे रखी। हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं है। और उसमें भी जो ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 24 तरह के मौसम मिलते हैं। इस ठंड को देखने तो लोग पहाड़ों पे जा, ये दिल्ली में मिल रही है। हाँ, तो अभी टिके रहेंगे आप? और हम कहाँ जा रहे, यहीं तो रहेंगे। हाँ भाई, नया साल सबको मुबारक हो, पूरे देशवासियों को, आप पत्रकारों को भी, सबको। ये आज का जो साल है ये खत्म हो रहा है, इसका एंजॉय करो और नए साल की आगाज हो जाएगी, उसका स्वागत करो नए साल का। सभी चैनल वालों को भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त स्टाफ को हमारी तरफ से। आपने बहुत दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सारे चैनलों का। आपने कम से कम एक महीना, 1.5 महीना जो किसानों के साथ रहा। हाँ, बढ़िया। तो एक नया साल आने वाला है और एक बार फिर एक और नई दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। फिलहाल जो छठे दौर की बातचीत है उससे थोड़ी बहुत उम्मीद मिली है यहाँ पर किसानों को, क्योंकि 2 बातें सरकार ने मान ली हैं और अब जो है 4 जनवरी को एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर के चर्चा होनी है। तो ऐसे में राकेश टिकैत जो किसान नेता है उनका यही कहना है कि उनको उम्मीद है कि मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है उन्हें, और अगर ये मसला हल होता है तो वो एक बार फिर से अपने आंदोलन को समाप्त करके घर जाने को तैयार है। लेकिन अगर प्रशासन उनकी मांग को नहीं मानती तो वो इसी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कृषि कानूनों का विरोध करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।